फाइनली मेरे आज सारे ब्लाउज़ बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे ब्लाउज़ का ढेर लगा हुआ है, जिसे कि मैंने 4-5 दिन में तैयार किया है। ये मेरे पास इतने सारे ऑर्डर आए थे जो सारे कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। मुझे इतना सारा काम मिला था कि ये तुम्हें करना है और संडे तक मतलब कंप्लीट करना था। ये आज मंडे है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और तब आज मेरे कस्टमर आएँगे, ये ले जाएँगे और ये मैंने इन्हें सारा तैयार करके रख लिया है। हुक हाई सब कुछ लगा के। और यहाँ पे देखिए जो कि मुझे मतलब आज मैं आपको ऐसी लड़की ऐसी औरत से मिलाऊंगी जिसको कि अगर एक बटन लगाना होता था तो वो काम भी बहुत ही ज़्यादा भारी लगता था। लेकिन आज मैंने इतने सारे ब्लाउज़ बनाए हैं वो भी बिना डर के। और ये कुछ ब्लाउज़ हैं जिनको मैंने पहले बना के रखा था, इन्हें ऐसे ही रख रखा है, उन्हें नहीं खोला है। ये जो मैंने 4-5 दिन में ब्लाउज़ बनाए हैं बस ये उतने सारे ब्लाउज़ हैं। पहले मैं एक बटन लगाने से डरती थी और आज एक डर के साथ ही मैंने अपनी शुरुआत किया था और आज उस डर को मैंने जीत लिया है और उस डर के साथ साथ शुरू किया था। लेकिन आज मैं सारे काम अपने इतने सारे काम मैंने कंप्लीट किए हैं और मेरे काम मेरे कस्टमर को बहुत ही पसंद होते हैं। बस इसी खुशी के साथ मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। जब कस्टमर बोल देते हैं ना कि तुम्हारा ब्लाउज़ अच्छा होता है, मतलब तुम्हारी फिटिंग अच्छी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे ब्लाउज़ मैंने बना के तैयार किए थे। ये तो नाप था, लेकिन ये भी मेरा ही सिला हुआ ब्लाउज़ है जिसे मैंने करवा चौथ पे सिला था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। ये मैंने बनाया था शनिवार को ब्लाउज़, काले कलर का है, बैक ओपन है और इसमें मैंने हुक हाई भी लगा लिया था। बस एक पतली सी लेस दिया था और डोरी जो है मैंने इसमें 3 लगाया था, 3 मतलब 3 लटकन दिए थे मैंने और स्लीव्स जो थी वो 8 इंच लंबी बनाई थी। और ये बहुत ही छोटा साइज़ मतलब 32 साइज़ का ब्लाउज़ था जिसे मैंने शनिवार को बनाया था। और ढेर सारे ब्लाउज़ मेरे पास जो आए थे उसे मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। इसका ब्लाउज़ जो मैंने बनाया था ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया था। लगभग सारे ब्लाउज़ जो मैंने बनाए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये तो इकट्ठा फाइनल आज मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि संडे से पहले मतलब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये मंडे को वो लोग लेने आएंगे और संडे को शाम तक मैंने बना के तैयार कर लिया था। और मैं ना जैसे ब्लाउज़ बना लेती हूँ तो जब इकट्ठा हो जाते हैं 2-3 ब्लाउज़ तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कोशिश रहती है कि बनाने के साथ साथ फटाफट उसमें उसी दिन हुक-हाई कर लूँ। अगर उस दिन मतलब नहीं हो पाया तो शाम को या रात में कोशिश रहती है कि फटाफट कर लूँ। क्योंकि हुक-हाई का काम बहुत ही ज़्यादा है, मतलब टाइम लेता है। जितने में मैं एक ब्लाउज़ बना लेती हूँ उससे ज़्यादा टाइम मुझे हुक-हाई में लग जाता है, पता नहीं क्यों। अभी हुक-हाई बनाने में मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, उसमें थोड़ा-सा फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज़ तैयार किया था, ये इतना फिनिशिंग से इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था कि मतलब मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि ये ब्लाउज़ मैंने बनाया है। इतना अच्छा इसका कपड़ा, पता नहीं कपड़ा था या इसमें प्रेस लगा दिया था, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। और इसकी लंबाई थी ब्लाउज़ की 16 इंच, पूरा 16 इंच ये बन के तैयार हुआ है ब्लाउज़। और 2 ब्लाउज़ था, एक ये था एक और था, जिसे मैंने 16-16 इंच बना के तैयार किया। ये मैंने संडे को बनाया था, मतलब आज ही अभी मैंने बना के इसको तैयार किया था। एक ये और एक रेड कलर का अस्तर वाला, बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है उसे। दोनों ब्लाउज़ को मैंने आज ही बना के तैयार किया है। तो देखो जब मैंने शुरू किया था ना अपने काम को, अब मतलब मैं एक-एक ब्लाउज़ आपको दिखा रही हूँ, वो तो आप देखते जाइए। नहीं देखना है तो आप सुनते जाइए। लेकिन जब मैंने शुरू किया था, ये भी मेरी कस्टमर का ब्लाउज़ है जिसे मुझे देना है आज। जब मैंने काम शुरू किया था ना तब मेरे अंदर एक डर था कि मैंने डर के साथ ही शुरू किया था कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी या किसी और के कपड़े सिलूँ, कुछ गलत हो जाए, कुछ गलत सही हो जाए और फिर मुझे डाँट पड़े, कोई मुझे 4 बातें सुना दे। ये वाला ब्लाउज़ भी बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ था। ये और एक वो दोनों ब्लाउज़ बहुत ही तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा था जब बन के तैयार हुआ था मुझे। और इसमें लेस मैंने थोड़ी-सी अलग-अलग लगाई है, सेम लेस सब ब्लाउज़ में नहीं डाली है। और लटकन भी किसी में 1, किसी में 3, किसी में 2 ऐसे किया है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि जब एक शुरुआत मैंने किया था सिंपल ब्लाउज़, मतलब अपने ढेर सारे ब्लाउज़ बिगाड़ने के बाद तब मैंने दूसरों के ब्लाउज़ सिलना शुरू किया था। जब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे ब्लाउज़ मुझे फिट आने लगे हैं, अपना ब्लाउज़ मैं अच्छे से बना के पहनने लगी हूँ। एक डर के साथ शुरुआत किया था और आज उस डर के मतलब वो डर जो है वो कहीं मतलब जैसे खो सा गया, मतलब अब मुझे डर नहीं लगता। ब्लाउज़ सिलने में तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और सिंपल सूट सलवार सिलने में, प्लाज़ो, पैंट ये सब बनाने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, छोटी-मोटी डिज़ाइन जो होती हैं वो भी मैं डाल लेती हूँ। जैसे कोई हैवी डिज़ाइन आ गई तो शायद मुझे थोड़ा-सा डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं उसे करती हूँ क्योंकि उसे ना मैं या तो अपने ब्लाउज़ पे या तो किसी और कपड़े पे उसे बना के देख लेती हूँ। जब मुझसे एक बार में बन जाता है तब उसको मैं दोबारा
अपने कस्टमर के कपड़े पे करती हूँ। तो एक डर के साथ जो मेरी शुरुआत हुई थी वो डर ख़त्म हो गया है और अब मैं दूसरों के कपड़े बिना डरे और अच्छे से सिल के दे देती हूँ। और पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब कस्टमर अपने कपड़े ले जाते हैं उसके बाद मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछती हूँ जब वो दोबारा आते हैं कि जो मैंने आपका पिछला कपड़ा सिला था, जो मैंने आपको कपड़े सिल के दिए थे, वो कैसा है? जब वो कहते हैं ना कि वो अच्छा था, मतलब फिटिंग था, या कोई कस्टमर जब अपना सिला हुआ कपड़ा ले आता है, मतलब जो मैंने सिला होता है, वो मुझे लाके देता है कि ये लो, मतलब इसके नाप का बना देना, जैसे तुमने बनाया था सेम वैसे ही बना देना। मतलब उस चीज़ की खुशी मुझे इतनी होती है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश होती हूँ। मतलब अपना कपड़ा सिला हुआ देख के कि ये मैंने सिला था, मतलब ये इनको पसंद आया, सेम यही लेके आई हैं। और ना मैं देखती हूँ कि जैसे मेरे कस्टमर जो ब्लाउज़ ले आते हैं उनमें उतनी फिनिशिंग नहीं रहती, मतलब किसी का हुक अच्छे से नहीं रहता, किसी का काज बटन ये सब अच्छे से नहीं रहता। लेकिन मतलब जितना मैं कोशिश करती हूँ अपने ब्लाउज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे इनका ये वाला नाप है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग मैं दूँ और ज़्यादा ही मैं फिनिशिंग देती हूँ। तो मुझे ना अपने ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं। अपना ब्लाउज़ रहता है ना तो एक ये भी आइडिया रहता है कि मतलब हाँ, इसको मैंने ऐसे बनाया था तो सेम ऐसा ही इसको कटिंग करना है। और कभी-कभी ना जब दूसरे के ब्लाउज़ सिले हुए आते हैं हमारे पास, तो उसमें अजीब-सी फिटिंग रहती है, मतलब पीछे से ज़्यादा रहता है, आगे से कम रहता है। ऐसे मतलब कुछ अजीब-सी फिटिंग रहती है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और अपना किया हुआ काम अगर आता है रिटर्न कि मतलब हाँ, ये इसी का नाप का बना दो, तो बहुत बहुत आसान हो जाता है कि ये अरे! ऐसे तो मैंने बना रखा है इनका, फिर ये भी ऐसे ही बनाना है, तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जितने ब्लाउज़ बन गए थे, उन्हें मैं समेट के रख रही थी क्योंकि मुझे कल देना था और अब काम ख़त्म हो गया था, सिलाई का काम नहीं था। और फिर शाम को एक कस्टमर मेरी आई थी जिनके मतलब जो 2 लोगों के कपड़े ले आई थी। एक सलवार सूट है और एक ब्लाउज़ है, वो मुझे बना के देना है। तो जैसे ही काम ख़त्म हुआ मैं खुश हुई कि चलो काम ख़त्म हुआ, वैसे ही शाम को फिर काम आ गया। तो ये तो अब सीज़न है, आना-जाना काम का लगा रहेगा, लेकिन फाइनली जो ऑर्डर मुझे आज देने थे, वो सारे ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और धीरे-धीरे ही सही अगर अपना काम करते रहो ना तो एक दिन काम हो जाता है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा-सा रफ़्तार पकड़ा था क्योंकि मुझे ऑर्डर मिले थे जो मुझे कंप्लीट करके देना था। तो फिर मैंने ना एक दिन में 2 ब्लाउज़ 3 ब्लाउज़ बनाना शुरू कर दिया था। दिन में मैं क्या करती थी, दिन में ब्लाउज़ बना लेती थी और रात में फिर उसमें बैठ के हुक-हाई लगा के कंप्लीट कर लेती थी। जब सब खाना-पीना खा लेते थे, शाम को जब मैं सोने आती थी तो 9 से 10 बजे जब मैं फ्री होती थी, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे तक बैठ के मैं इनमें हुक-हाई करके, तुरपाई करके, मेरे ब्लाउज़ में अक्सर हुक-हाई करना होता है, तुरपाई का काम ज़्यादा नहीं होता। गले में मैं पाइपिंग दे देती हूँ और बाकी सब जगह से पलट देती हूँ। बहुत ही कम रहता है जहाँ की मुझे तुरपाई करना हो, हुक-हाई ही लगाना होता है, तो वो मैं शाम को कर लेती थी। हाँ, बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ में हो जाता है थोड़ा-सा हुक-हाई का काम, उसमें ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो अस्तर वाले ब्लाउज़ होते हैं उसमें हुक-हाई का काम बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही कम ही होता ही नहीं है। तो ये काम भी मैंने सीखते-सीखते ही सीखा है। पहले जब मैं शुरू-शुरू में ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट किया था मैंने, जब मैं अपना या किसी भी कस्टमर का ब्लाउज़ बनाती थी, तो उसमें बहुत सारा तुरपाई का काम हो जाता था। लेकिन जब से मतलब मैंने बहुत चीज़ें मैंने मतलब देखी हैं यूट्यूब पे और मतलब सीखा है वीडियो से, काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं पाइपिंग बनाना सीख गई। जब मैं शुरू-शुरू में ब्लाउज़ बनाती थी, जब मुझे पाइपिंग बनानी नहीं आती थी, फिर मैंने पाइपिंग लगाना शुरू किया गले पे और मतलब नीचे जो बेल्ट की पट्टियाँ होती हैं, उन्हें मैंने पलटना शुरू किया। वो खाए पे मैंने पक्की सिलाई कर देती हूँ, अपने कस्टमर को बता देती हूँ कि ये ज़्यादा चलती है, तुरपाई तो खुल जाती है, तो वो लोग भी मान जाते हैं। तो अब ढेर सारा काम मतलब मैंने अपना सरल कर लिया है। पहले जो था वो जैसे चीज़ें पता नहीं होती ना, हम ऐसे ही पागलों के जैसे करते रहते हैं, तो वो समझ में नहीं आता और वो काम अच्छे से नहीं होता। लेकिन जब हम किसी भी फील्ड में होते हैं, उस फील्ड की मतलब उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो वही मैंने भी किया था और यहाँ ये जो 2 ब्लाउज़ है इनमें हुक-हाई नहीं हुई है, ना तुरपाई हुई है। ये मेरा आज का बनाया हुआ संडे का ब्लाउज़ था और ये नाप था जिनका ब्लाउज़ था, उनका ये दोनों ब्लाउज़ था जो मैंने संडे को बना के तैयार किया था। तो अगर आपको भी दूसरों के कपड़े सिलने से डर लगता है तो आप अपने से शुरुआत करें और अपने से शुरुआत करने के बाद जब हम करने लगते हैं ना अपना काम परफेक्ट जाएगा, फिर 1-2 लोगों का और करें और ऐसे-ऐसे अपने उस डर को बाहर निकालें जैसे कि मैंने निकाला है। मुझे सुई में धागा डालना नहीं आता था, जो कि सिलाई मशीन चलाना नहीं आता था, कोई भी काम नहीं आता था, बट आज मैं दूसरों के इतने सारे कपड़े सिले हैं और आपके सामने लेके बैठी हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी और के सिले हुए दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे अपने सिले हुए कपड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैंने सीखा है। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था।